नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे जीवन में संकट आते हैं, ऐसे कौन से उपाय करें, ऐसे कौन से काम अपने जीवन में हम हमेशा करें जिससे कभी संकट हमारे जीवन में रहे ही नहीं, जिससे संकट आते ही ख़त्म हो जाए। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं उपायों के बारे में जानेंगे। यदि आप पर ग्रह नक्षत्रों की बुरी दशा चल रही है या आप संकटों से घिरे हैं, ये भी हो सकता है कि पिछले कई माह से, कई सालों से समस्याओं ने आपको घेर रखा है। एक के बाद एक संकट आते ही रहते हैं और धन संपत्ति आदि सभी संकट में से कोई भी संकट आपको घेरा रखता है, चाहे धन से संबंधित हो, चाहे बीमारी से संबंधित हो, दुश्मन से संबंधित हो, क्योंकि संकट बहुत तरह के होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं संकटों से हमेशा निजात पाने के कुछ चमत्कारी उपाय बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला उपाय, सबसे पहले आप हनुमान चालीसा नियम से पढ़ना शुरू कर दें। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जाने अनजाने, होनी अनहोनी से बचाती है। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद हनुमान जी की कपूर से और लौंग से आरती जरूर करें। लौंग जब भी आप जलाएं, ध्यान रखें कि फूल वाली लौंग होनी चाहिए। दूसरा उपाय, 5 बार हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार और शनिवार करें। तीसरा उपाय, पानीदार एक नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारें। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दें। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर भी संकट हो उसके ऊपर से भी वारें। ये उपाय आपको मंगलवार या शनिवार करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट, जो अचानक आ जाते हैं, सब कुछ सही चलता है और अचानक से सब कुछ खराब हो जाता है, वो सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है। अगर घर का कोई सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसकी सेहत बहुत ख़राब हो रहती है, तो उसके सिर से भी आप 21 बार बार के किसी देव स्थान में जाके अग्नि पे जला सकते हैं। अगला उपाय, वृक्ष, चींटी, पक्षी, गाय, कुत्ता, कौवा या मानव, क्योंकि मानव के लिए भी हम प्याऊ लगवाते हैं, इन सभी प्राणियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से दुआ मिलती है। और कहते हैं दुआ तो जितनी मिले उतनी ही अच्छी होती है। इसे वेदों के पंचयज्ञ में से एक यज्ञ कर्म कहा गया है। ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अगला उपाय, एक तांबे के लोटे में जल लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। इस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से धीरे धीरे सारी परेशानियां खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। नेक्स्ट उपाय, शनिवार को एक तांबे की कटोरी में या फिर एक लोहे की कटोरी ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल और एक सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को दे दें, या किसी शनि मंदिर में जाकर कटोरी सहित तेल रखकर चले आएं। ये उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा शुरू हो जाएगी और जीवन में जो भी कष्ट है वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। अगला उपाय, यदि किसी की अर्थी में जाना है या अगर किसी की अर्थी में आपको जाने का मौका मिलता है तो लौटते वक्त शमशान में कुछ सिक्के फेंकते हुए चले आइए और पीछे पलटकर ना देखें। इस उपाय से अचानक आई बाधा तुरंत ही समाप्त हो जाएगी और देवीय सहयोग यानी देवीय शक्ति आपको प्राप्त होगी। अगर आप चाहते हैं कि संकट आपसे दूर रहे, अगर आप चाहते हैं कि संकटों से आपको मुक्ति मिले, तो प्रतिदिन
राम के नाम की या फिर गायत्री मंत्र या फिर महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दें। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का जाप ही करें, तीनों मंत्र आपको एक साथ नहीं करना है। ये जब आप सुबह या शाम को मंदिर में जाकर अच्छे से बैठकर कर सकते हैं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ही आप बैठ के कर सकते हैं। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करें। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। जाप के दौरान झूठ ना बोले, तामसिक भोजन ना करें और ना किसी प्रकार का नशा करें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। अगला उपाय, आप घर में मछली यानी एक्वेरियम रख सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर में एक ऐसा एक्वेरियम रखें कि जिसमें आप 8 सुनहरी और एक काली मछली डाल सकें और इसको आपको उत्तर पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। अगर कोई मछली मर जाए तो उसे तुरंत निकाल कर फेंक दें और उसके बदले उसमें दूसरी मछली लाके डाल दें। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रहे सारे संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों ये थे छोटे छोटे से उपाय जिनको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल कर कर सारे संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।